नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिश्रेया शायान भारत देख रहे हैं आप। शीश महल बनाम माया महल, क्या रेखा गुप्ता ने वापस खींच लिए अपने कदम? दिल्ली की राजनीति में जब रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो उन्होंने पिछले सरकारों को की शानो शौकत और शीश महल जैसी फिजूल खर्ची पर खूब बयानबाजी की थी। आम आदमी पार्टी की राजनीति की आलोचना, खुद की सादगी और ईमानदारी की बात करते हुए उन्होंने जनता को यह भरोसा दिलाया था कि वो सत्ता में आकर बदलाव लाएंगी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली हैं। पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है वो टेंडर जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बंगले के रेनोवेशन के लिए निकाला गया था। आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बंगले को एक नहीं बल्कि 2 मंत्री निवास में बदलने की तैयारी थी। यही नहीं, आरोप यह भी है कि इस टेंडर में जो सुविधाएं शामिल थीं वो किसी आम सरकारी बंगले की नहीं बल्कि एक आलिशान होटल की याद दिलाती है। टेंडर में 14 एयर कंडीशनर, 5 LCD टीवी, 10 लीटर का माइक्रोवेव, गीजर, नई वायरिंग, आधुनिक लाइटें और अन्य लग्जरी चीजों की खरीद का प्रस्ताव था। सवाल यह नहीं है कि यह सामान क्यों चाहिए, असली सवाल यह है कि जब दिल्ली एक तरफ पानी की किल्लत से जूझ रही है, जब शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी बहुत काम बाकी है, तब जनता के पैसों से एक मुख्यमंत्री निवास को माया महल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये जनता और विपक्ष के दबाव में ही था जिसकी वजह से ये टेंडर रद्द किया गया। इस बात को जायज इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि टेंडर वापस लिया गया तो क्या रेखा गुप्ता इस बात को समझ चुकी थी कि टेंडर में कुछ तो गलत है? क्या वो ये मान चुकी थी कि खर्च जरूरत से ज्यादा है? और अगर सोशल मीडिया पर आवाज न उठती, अगर लोग सवाल न करते, तो क्या यह टेंडर चुपचाप पास हो जाता? और क्या बंगले में वो सारी सुविधाएं भी लग जाती? रेखा गुप्ता ने सत्ता में आने से पहले जिन मुद्दों को उठाया उन्हीं मुद्दों पर अब वो कटघरे में खड़ी हैं। शीश महल की आलोचना कर सत्ता में आने वाली मुख्यमंत्री अब खुद माया महल बना रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। ये बात जनता को कैसे समझाई जाएगी? क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? सवाल ये नहीं है कि टेंडर क्यों कैंसिल हुआ, असली सवाल यह है कि जब इन सभी सुविधाओं की जरूरत थी तो अब उन्हें कैसे और किस तरीके से बंगले में लगाया जाएगा? क्या अब बिना टेंडर के पर्दे के पीछे से ये सब काम होगा? यह चिंता की बात है क्योंकि इससे पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार 2 बंगले अलॉट करने की जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हो रहा हो, लेकिन क्या मुख्यमंत्री पद की गरिमा अब सादगी में नहीं बल्कि दिखावे और भव्यता में नापी जाएगी? जब आम आदमी दिल्ली की तपती गर्मी में बिजली पानी के लिए संघर्ष कर रहा है, तब मुख्यमंत्री निवास के लिए 14 AC लगाना कितना जायज है? सत्ता में बैठते ही अगर नेता खुद उन रास्तों पर चलने लगे जिनकी आलोचना करके वो चुने गए थे, तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत गंभीर संकेत है। रेखा गुप्ता को ये समझना चाहिए कि दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है और अब हर फैसले पर उनकी नज़र है। टेंडर रद्द कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो जनता के दबाव का नतीजा है। असली जवाबदेही तब तय होगी जब रेखा गुप्ता खुद सामने आकर सवालों का जवाब देंगी। क्या इन लग्जरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी? अगर थी तो टेंडर क्यों कैंसिल किया गया? अगर नहीं थी तो फिर टेंडर निकाला ही क्यों गया? राजनीति में सादगी सिर्फ भाषणों से नहीं आती, ये दिखानी भी पड़ती है। और उम्मीद थी कि वो एक नई परंपरा की शुरुआत करेगी, लेकिन अब जो तस्वीरें उभर रही हैं वो बहुत परिचित सी लगने लगी हैं। जनता बदलाव चाहती थी, माया महल नहीं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयान भारत।